ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्रेमी जोड़ों को पानी निकालने के लिए अपना घर किराए पर देती थी, लेकिन एक दिन पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत नोरा नाम की अंधी लड़की से शुरू होती है। नोरा अपने घर में अकेली रहती थी। वह पैसे कमाने के लिए अपने घर में गलत काम करवाती थी। प्रेमी जोड़े नोरा के घर आते थे और नोरा उनसे पैसे लेकर उन्हें एक कमरा दे देती थी। कमरे में आकर प्रेमी जोड़े पानी निकालते थे और नोरा उनकी आवाजें सुनती थी। वैसे नोरा एक छोटे से कस्बे में रहती थी और पूरा कस्बा उसे अच्छी तरह जानता था। वह जब भी कुछ खरीदने के लिए बाजार आती तो सभी लोग उससे प्यार से पेश आते थे। नोरा कुछ देख नहीं सकती थी, इसलिए सभी को उससे हमदर्दी थी। नोरा का एक दोस्त भी था और उसका नाम मैक्स था। मैक्स मन ही मन नोरा को चाहता था, लेकिन नोरा उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी। कुछ देर बाद एक प्रेमी जोड़ा नोरा के घर की तरफ बढ़ रहा था। ये जोड़ा भी नोरा के घर में अपना पानी निकालना चाहता था। जल्दी ही वह लोग नोरा के घर तक पहुंच जाते हैं और नोरा से पैसों की बात कर पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद वह नोरा को पैसे देने लगे। नोरा भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन पैसों के मामले में वह काफी तेज थी। लड़का उसे बेवकूफ बनाने के लिए कम पैसे देता है, लेकिन पैसों को छूते ही नोरा को सब पता चल जाता है। नोरा की चालाकी देखकर लड़का पूरे पैसे देता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़के के जाते ही नोरा एक बक्से में पैसे रखती है। इसके बाद वह उसी कमरे में आती है। यहाँ प्रेमी जोड़े ने पानी निकाला था। यहाँ आकर वह बिस्तर ठीक करने लगी और इसी बीच उसके हाथ छतरी लग जाती है। छतरी को महसूस कर वह इतनी गर्म हो जाती है कि कपड़े उतार कर अपने हाथ से ही पानी निकालने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। मैक्स नोरा के लिए जरूरी सामान लेकर आया था। मैक्स उसका दोस्त था, इसलिए वह उसका पूरा ख्याल रखता था। मैक्स बातों बातों में उससे कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा में धमाके करना चाहता हूँ। नोरा उसकी बात टालकर उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। नोरा को मनाने के लिए वह उसे एक परफ्यूम भी देता है। नोरा परफ्यूम तो अपने पास रख लेती है, लेकिन मैक्स को टालकर चलता कर देती है। मैक्स के जाते ही वह अपना बिस्तर तैयार करती है। नोरा देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वह समय बिताने के लिए गाने सुनती थी। आज वह गाने सुनती सुनती अपनी माँ को याद करने लगी। नोरा की माँ का नाम नाओमी था और वह जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। जब नोरा छोटी थी तब एक बीमारी के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। नाओमी अपना जिस्म इसलिए बेचती थी क्योंकि वह जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे कर नोरा की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहती थी। नोरा अपनी माँ को याद करते करते जल्दी ही सो जाती है। अगली सुबह नोरा नाश्ता बना रही थी और इसी बीच उसके दरवाजे पर एक प्रेमी जोड़ा आता है। लड़के का नाम मार्क था और वह अपनी लवर लूना को साथ लाया था। ये दोनों पहली बार नोरा के घर पानी निकालने आए थे, इसलिए नोरा उन्हें घर के नियम बताने लगती है। लूना उसकी बातें सुनती सुनती घर देखने लगी। उसे एक जगह काफी बैग नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी खुश हो गई। नोरा उसे रोककर कहती है कि घर की चीजों को हाथ लगाना मना है। उसकी बात मानकर मार्क उसे पैसे देता है और फिर कमरे में आकर लूना के साथ पानी निकालने लगता है। नोरा बाहर ही रुककर दोनों की आवाजें सुनने लगी। देखते ही देखते वह इतनी गर्म हो गई कि वह अपनी गुफा से छेड़छाड़ करने लगी। नोरा पूरी तरह से खो गई। इसी बीच एक पेन उसके सिर पर गिरता है, जिसके बाद वह जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर लूना और मार्क भी उसके पास आ गए थे। मार्क नोरा को प्यार से संभालता है और उसका प्यार देखकर नोरा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद नोरा मैक्स के पास थी। वह उसे मार्क के बारे में सब बताती है कि मुझे मार्क से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैक्स उसकी बात सुनकर मार्क का मजाक उड़ाता है, लेकिन नोरा उसे डांटकर चुप करा देती है। अगले दिन नोरा अपने घर में थी। इसी बीच मार्क उसके दरवाजे पर आता है। उसकी आवाज पहचान कर नोरा पहले खुद पर परफ्यूम लगाती है और फिर घर में छिड़कती है। इसके बाद वह जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने मार्क और लूना खड़े होते हैं। मार्क को नोरा का परफ्यूम अच्छा लगा और वह उसकी तारीफ भी करता है। जल्दी ही वह कमरे में आकर लूना की गुफा में धमाके करने लगा। धमाके करने के बाद वह बाथरूम करने चला जाता है और इसी बीच लूना नोरा के पास आती है। वह उसे पैसे देकर कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम हमारी आवाजें सुनकर गर्म हो जाती हो। उसकी बात सुनकर नोरा कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद लूना उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। हम दोनों लड़कियां मिलकर मार्क को निचोड़ देंगी। इसी बीच मार्क भी वापस आ जाता है, जिसके बाद लूना उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद मैक्स नोरा के घर आता है। घर आकर वह पहले इधर उधर की बातें करता है और फिर नोरा से गर्मागर्म बातें करने लगता है, ताकि नोरा गर्म होकर उसका पानी निकाल दे। पहले पहले तो नोरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मैक्स लगातार गर्मागर्म बातें करता ही जा रहा था, जिस कारण नोरा जल्दी ही गर्म हो जाती है। वह इतनी गर्म हो गई कि वह मैक्स के कपड़े उतारने लगी। देखते ही देखते वह मैक्स को बिस्तर पर ले आई और फिर उसे मुंह से ही स्वाद देने लगी। उसके मुंह की गर्मी मैक्स ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस कारण नोरा को उल्टी करनी पड़ गई। वह नोरा से माफी मांगता है, जिसे सुनकर नोरा उससे कहती है कि साले तुम तो 1 मिनट में ही खाली हो गए, तुम कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा पाओगे। उसकी बात सुनकर मैक्स उदास हो गया। नोरा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन नोरा अपने घर में थी और वह किसी जोड़े का इंतजार कर
रही थी। नोरा के घर आज कोई भी पानी निकालने नहीं आया था, इसलिए नोरा थोड़ी सी उदास थी। जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी दरवाजा खोलती है। नोरा के घर आज मैक्स आया था और उसके साथ एक बाजारू लड़की भी थी। मैक्स को बाजारू लड़की के साथ देखकर नोरा हैरान हो गई। मैक्स जल्दी जल्दी लड़की को कमरे में लाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। नोरा आज भी बाहर ही थी और दोनों की आवाजें सुनकर वह उदास हो गई। मैक्स जानबूझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि नोरा को यकीन हो जाए कि वह भी किसी की प्यास बुझा सकता है। पानी निकालने के बाद वह नोरा को पैसे देता है और फिर लड़की के साथ चला जाता है। मैक्स के जाने के बाद नोरा सोने की तैयारी करने लगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। वह जब दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा मार्क उससे पूछता है कि क्या कमरा खाली है। मार्क की आवाज पहचानकर नोरा खुश हो गई। वह उससे लूना के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में मार्क कहता है कि लूना कुछ ही देर में आ जाएगी, तब तक मैं कमरे में आराम करना चाहता हूँ। मार्क की बात मानकर नोरा उसे कमरे में भेज देती है। कमरे में आते ही वह अपने हाथ से पानी निकालने लगा। नोरा आज भी कमरे के बाहर खड़ी थी और मार्क की गर्म गर्म आवाजें सुनकर वह भी गर्म हो गई थी। वह इतनी गर्म हो गई थी कि वह अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लगी। मार्क इसे देख लेता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसे चूमने लग जाता है। देखते ही देखते मार्क ने पहले नोरा को पूरा गर्म कर दिया और फिर वो साला उसकी गुफा में धमाके भी करने लगता है। इसी बीच लूना भी चुपके से घर में आ जाती है और घर में आते ही चोरी करने लगती है। दरअसल ये सारी योजना मार्क की थी। उसने योजना मुताबिक नोरा का ध्यान हटा रखा था और लूना घर में चोरी कर रही थी। लूना घर का कीमती सामान भी चुराती है और बक्से में रखे पैसे भी चुरा लेती है। वो अभी चोरी कर ही रही थी कि इसी बीच मैक्स घर में आ जाता है। उसने लूना को घर में चोरी करते देख लिया था। मैक्स उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस पर हमला कर घर से भागती है। मैक्स बाहर निकलकर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जल्दी ही वो लूना को पकड़कर उससे पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने के लिए लूना हवा में पैसे फेंकती है, जिसके बाद आसपास वाले लोग पैसे उठाने लगते हैं। इसी बीच मार्क भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद दोनों लड़कों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्क लड़ाई में काफी तेज था, इसलिए वो मैक्स को काफी मारता है और फिर लूना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी ही नोरा भी जख्मी मैक्स के पास पहुँच जाती है। मैक्स की चीखें सुनकर वो भी काफी घबरा गई थी। वो जल्दी जल्दी उसे अपने घर में लाती है और फिर उसके जख्म साफ करने लगती है। वो बार बार मैक्स से माफी भी मांग रही थी, क्योंकि उसी के कारण मैक्स जख्मी हुआ था। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैक्स की बात सुनकर नोरा को अपनी माँ की याद आ गई। नोरा की माँ नाओमी भी उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन फिर एक दिन वो नोरा को छोड़कर घर से भाग जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। नोरा को आज तक समझ नहीं आया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों गई और वो किसके साथ चली गई। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। मैक्स के जख्म काफी ठीक हो गए थे और इस वक्त वो नोरा के साथ था। नोरा उससे कहती है कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मेरी मदद करते करते तुम जख्मी भी हो गए। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। उसकी बात सुनकर मैक्स बेहद खुश हो गया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नोरा जैसी अंधी लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। साले मार्क जैसे गंदे लोग इनके अंधेपन का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।